लोकल होस्ट स्लैश FSDM 213 WB माइनस एडमिन। किसी को इस चीज़ में कोई इशू तो नहीं आया जिन लोगों ने कर लिया हुआ है? सबकी डेटाबेस वेबसाइट ओके है? थोड़ा सा इशू आ था, वो है क्या? ना जो मेन वेबसाइट है उसका एक जो पेज था उसका हेडिंग चेंज नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा बता देंगे ना कि मतलब हमने थोड़ी सी चेंजेस वगैरह कैसे करते हैं, तो वो भी मेरे और आइडिया हो जाएगा। एलिमेंटर के थ्रू कर रहे थे? मतलब यहाँ पे ना तीन चार ऑप्शन है ना, जैसे जाते हैं कि कस्टमाइज। एडिट कुबिको, एडिट पेज, कस्टमाइज, तो मतलब हमें ये कस्टमाइज से कर लें, वो भी इजी है। बेस्ट किससे रहती है, कस्टमाइज से? हाँ जी। इसको पासवर्ड क्या था? FSDM। जी सर। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया हुआ था, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले हमने एक बनाना है पेज। क्या बनाना है? पेज। किस नाम से पेज बनाए?
अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी जो पेज है उसका नाम क्या रखना है आपने। लेकिन कहाँ से मैंने बनाया न्यू पे है कहाँ पे ये बना इसे नेट इंटरनेट ऐड पेज पे आपने आना है, आपके पास साइड पे ऑप्शन आ रही होगी न्यू ऐड पेज। ये जो प्लस है ऊपर जो आप अभी है कहाँ पर? सर इस पे क्यों नहीं थीम शो हो रही? इस पे भी थीम ना होगी, इसको तो हमने अपलोड करना है। हर पेज के रहता हो क्या? थीम। नहीं नहीं, जो थीम हमने सेलेक्ट करना है उसके अंदर जो थीम होगा, पेज का डिज़ाइन होगा, वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अच्छा जी, इसका मैं अभी टाइटल रख देता हूँ FSDM213, ठीक है जी। वो कहता है जी इसके अलावा आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, मैं सिंपल ही लिख देता हूँ FSDM213, ठीक है जी। इसको मैं कहता हूँ इसको पब्लिश कर दो। ये सिंपल अभी मैं क्या बना रहा हूँ, पेज। ये पेज का क्या आ गया है, एड्रेस URL, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लेना है, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं कहता हूँ जी ब्लॉगर को या कॉन्ट्रैक्ट को करो ख़त्म। इधर मैं कहता हूँ जी प्लस कर दो एक बटन, और इसके अंदर मैंने लेके आना है जी पेज, ठीक है। ये तो मेन्यू में जाके नहीं रहेगा सर। यहाँ से भी ऐड कर लूँगा, ले ली, ठीक है। अभी वो ज़रा स्क्रॉल हो ले, पेज लिस्ट आ गई, ये FSDM है। कस्टमाइज में गए हैं किस में गए हैं कस्टमाइज में इंटरनेट कोई बच्चा यूज़ तो नहीं कर रहा, कर रहे हो? जैम डाउनलोड कर रहे हो? ज़्यादा इंटरनेट आ गया, बहुत स्लो चल रहा है। डाउनलोडिंग पे ना लगाया करे कुछ भी यहाँ पर।
आप सब ने सेम यही थीम किया हुआ है? किसी बच्चे ने डिफरेंट किया हुआ है? हैं? सबने एक ही किया हुआ है? आपने डिफरेंट किया हुआ है? लैपटॉप ज़रा दिखाएं अपना। स्पेशली अभी यहाँ पे ना स्केल पे ये स्टार्ट नहीं हो किस पे स्टार्ट नहीं हो रहा? आपका ये इशू आ रहा होगा ना। क्यों आता है? मेरा भी आता है। प्रो में मुझे भी इधर वो दे रहा है, एडवांस सेटिंग दे रहा है। अनइंस्टॉल किया दोबारा। ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा अब। चले लेट्स सी। मेरा वेबसाइट पे चला। हाँ जी चले, हो ही गया, हो गया, ठीक है। अच्छा जी देखिए, मैं इसके अंदर एक मेन्यू ऐड करूँगा, ठीक है, जिसका यूआरएल जो मैंने पेज का यूआरएल कॉपी किया था ना, मैं वही पेज का यूआरएल यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। और इसका जो भी नेम रखना है, कोई भी नेम हो, जैसे कि हम हमने पेज का क्या रखा था, FSDM 213, और मैं इसको कहता हूँ ऐड आइटम। समझ नहीं आई। मैं बता देता हूँ एक मिनट। कस्टमाइज में आप आए, जी। ठीक है, कस्टमाइज में आपने आ जाना है जी पेज सेटिंग में, ठीक है। पेज सेटिंग में आप आएंगे, फिर चलिए पेज सेटिंग में आके आपने जो भी चीज़ एडिट करनी है ना, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने मेन्यू के अंदर एक पेज ऐड करना था, एक पेज मैंने किस नाम से बनाया था, FSDM 213, यही था। मैंने उसको कह दिया कि जी इसके अंदर मैंने एडिट करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे ऑप्शन दे दी है एडिट मेन्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो मुझे इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी इसने मुझे क्या कर दी हैं, शो कर दी हैं। वो कहता है जी आप इसके ऊपर जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप कर लें। मैंने उससे कहा जी मैंने एक मेन्यू ऐड करना है, वो कहता है उसका यूआरएल दे। मैंने याद है जब पेज पब्लिश किया था मैंने उसका यूआरएल कॉपी कर लिया था। वो क्यों किया था, ताकि मैं इधर यूआरएल उसका दे सकूं। मैं उसका यूआरएल देता हूं और मैं उसका टेक्स्ट लिखूंगा FSDM, जो भी मैंने मतलब जो भी उसका नाम मैंने अपने सामने डिस्प्ले करवाना हो। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ पेज 2, ठीक है। लाजिम नहीं है कि FSDM ही लिखना है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ न्यू पेज, ठीक है। ये देखो न्यू पेज हो गया। लेकिन अगर मैं इसको वेबसाइट पे लेके जाऊं और वेबसाइट पे देखूं, मेरे पास कुछ भी शो नहीं करेगा। मेन्यू को कैसे एडिट करना है ये समझ लग गई है? किसी को कोई क्वेश्चन अभी भी है, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ ले। पेज सेटिंग कहाँ से आएगा, मेरे आ नहीं रहा है। सर मैं आपको भी दोबारा बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने किया कस्टमाइज, ये कस्टमाइज ऊपर टॉप पे आ रहा है। ये आ गया मेन्यू। मेरे नहीं आ रहा। इसमें राइट करें, लेकिन ये जो ना पेज सेटिंग नजर नहीं आ रहा। बाकी देखिए ज़रा इधर, आप भी इधर देखिए, समझ लेना, बाकी ट्राई करिएगा। फिर मैंने अगेन इसके ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मुझे दे दिया एडिट मेन्यू की। फिर ऑप्शन मैं इसके ऊपर आता हूँ ऐड मेन्यू, जो मेरा यूआरएल था उसको पेस्ट किया। लाजिम नहीं है कि मैं यहाँ पर वही यूआरएल दूँ, ठीक है।
मैं अगर चाहूँ मेन्यू से हट के लास्ट बॉटम पे जाके फेसबुक आइकन लगा सकता हूँ। आइकन लगा के उसके ऊपर यूआरएल कहाँ का दूंगा, अपने फेसबुक अकाउंट का। कोई भी उस आइकन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर आएगा, मेरे फेसबुक पेज पे जिस चीज़ का मैंने लिंक दिया था। वो हो सकता है मैं फेसबुक के ऊपर यूट्यूब का दे दूँ, ठीक है। वो जो भी मैंने यूआरएल दे दिया होगा ये उस पे ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर न्यू पेज ऐड किया है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव होने के बाद मैं जाता हूँ जी वेबसाइट पे और देखता हूँ क्या मुझे उसने न्यू पेज शो किया है। जी किया है, कर दिया उसने। मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहाँ पर आऊँगा, खाली मेरे पेज का टाइटल क्या रखा था और उसके ऊपर टेक्स्ट क्या रखा था, समझ लग गया। कोई क्वेश्चन नहीं। अब मैं चाहूँ मैं यहाँ कहीं पे भी किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी इस टेक्स्ट के बाद ना मैंने एक बटन रखना है। क्या रखना है, बटन। मैंने इसको, ये देखो प्लस का खुद ही निशान आया ना, मैंने तो क्लिक नहीं कुछ भी किया, निशान आया मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। प्लस के निशान के बाद उसने मुझे ड्रॉप डाउन दे दिया कि जी क्या ऐड करना चाहते हैं। कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, कोई हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसके बाद एक बटन दे दो। क्या दे दो, बटन। इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसके ऊपर मैं लिंक किस चीज़ का लगाऊं। सबसे पहले तो मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ विजिट सोशल मीडिया, बल्कि लिख देता हूँ विजिट माय साइट, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ जी बोल्ड, ओके। और मैं अब इसको यूआरएल देता हूँ, किस चीज़ का दूँ, किसी भी एक वेबसाइट का। कौन सी वेबसाइट का दें, यूट्यूब का यूआरएल हमने कॉपी करके इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और मैं इसको कहता हूँ जी कर दो इसको सेव, ठीक है। सेव कर दिया। मैं अगेन अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, होम पेज पे आता हूँ। होम पेज पे आने के बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये मैंने बटन ऐड किया था, ऐसे ही है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं कहाँ चला गया हूँ, यूट्यूब पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी इस टेक्स्ट के बाद या इसको ख़त्म करो, इस बटन को डल करो, और यहाँ पर मुझे एक इमेज चाहिए। क्या चाहिए, इमेज। मैं कहता हूँ जी अपलोड। अपलोड कहाँ से करनी है जी, कंप्यूटर से। मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ जी ये इमेज है, इसको अपलोड कर दो। इसको मैंने ऐड किया। हॉरिजॉन्टल, अच्छा जी। अब मैं कहता हूँ इस इमेज के ऊपर भी मैंने क्या लगाना है, एक अदद टेक्स्ट, ठीक, सॉरी यूआरएल, ठीक है। कि कोई भी इस इमेज को भी क्लिक करे तो वो उस यूआरएल के ऊपर
शिफ्ट हो जाए। अब मैं ये इमेज किस चीज़ की लगा रहा हूँ, जैफ की लगा रहा हूँ ना, तो इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँगा, जैफ का कोई भी एक प्लेटफॉर्म ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी जैफ इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। ले जी, ये हमने वेबसाइट को ओपन किया, ये इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने इसको अगेन क्या कर दिया, सेव। ले जी, सेव हो गया। मैं अगेन अपनी वेबसाइट पे, तो देखो बटन तो अभी तक है, मैंने तो उसको डायल कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, आ गई इमेज। अब जो इमेज क्लिक केबल होती है ना, देखिएगा मेरा कर्सर उसके ऊपर जाकर चेंज हो जाएगा। क्लिक केबल हो गई है इमेज, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग गया, यूआरएल, ठीक है। ये देखो, ये नहीं क्लिक केबल, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कहां पर जाऊंगा, जिस चीज का मैंने यूआरएल दिया था। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इमेज हम लगा रहे हैं उस चीज से रेलिवेंट ही आपने अगर उसके ऊपर यूआरएल देना तो देना। समझ लग गया, क्वेश्चन कुछ ना समझ आई हो। अब आप इसको जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंगली ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो मर्जी लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना हो जी, ठीक है। इसको बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी आप लिंक लगा सकते हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। मैंने ये ऐड किया है ना, मैं इसके ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये देखो, दो ब्रैकेट्स बनी हुई है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट बनी है, और सेंटर में माइनस का निशान है, ये लिंक के लिए है। मैं यहाँ पर भी किसका लिंक लगाता हूँ, जैफ इंस्टीट्यूट का, ठीक है जी। मैं इसको भी कर देता हूँ जी सेव। अभी यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया टेक्स्ट। अब ये देखो, ये भी ये कलर चेंज कर रहा है, ये क्या हो गया, अब क्लिकेबल। मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, जैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। समझ लगी है कस्टमाइजेशन क्या होती है। अब ये देखिए, ये चीज अलग है ये देख रहे हैं, ये सेंटर में ये निशान एक अलग है, इसका निशान ये अलग है। ये क्यों है, ये उसने एक पेज के ऊपर दो कॉलम्स बनाए। जैसे कि इसके ऊपर अगर मैं आऊं, मैं कहता हूं जी कॉलम बना दो, ये लो, ये दो कॉलम्स उसने बना दिए। इसके अंदर मैं कह देता हूं जी टेक्स्ट एरिया आ गया, इसके अंदर मैं कह देता हूं जी इमेज। ये ले जी, समझ लगी जी। अरीबा और लाइबा थी, वो आई थिंक इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुई है। लाइबा भी थी। ठीक है जी, समझ लगी है। ये कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया, ये चीज इधर क्यों है, ये चीज इधर क्यों है। कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आई, ये छोटा मैंने किया है, आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये दो पोर्शन, दो कॉलम्स अलग अलग हैं।
ठीक है। लिंक्स आपको इंटरनल बता दिए कैसे लगने हैं, पोस्ट के ऊपर, इमेज बटन के ऊपर बटन कैसे ऐड करना है, इमेज कैसे ऐड करनी है, पेज कैसे ऐड करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर हम जैसे जैस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आ रही थी, उसके अंदर ऊपर टेक्स्ट चल रहा था, यानी कि 3D टेक्स्ट था। मैंने नोट नहीं किया। अच्छा ठीक है, बोलो। तो हम अपने वर्ड वो थीम आपको लेना पड़ता है सही है। इसमें, ये नहीं, ये तो फ्री थीम है ना। देखो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसने मुझे एक्सेस ही नहीं दे रहा, वरना ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। पहले तो जस्ट इस नाम में क्लिक करना और चेंजिंग कर लेनी है। ठीक है, अब मेरे पास वो थीम नहीं है। देखो वो मुझे कह रहा है कि अगर आपको हर चीज़ इसमें ओके चाहिए तो जी प्रो ले। ठीक है, तो फिर उसके लिए मुझे अनलॉक करने के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे। सर इसका प्रो वर्जन दे देंगे। डॉलर्स में होता है ये। देखो ये पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको बताएगा। ठीक है, थीम आपको बाय भी करने पड़ते हैं वर्डप्रेस पे, और ये जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनती है इसके थीम बाय ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ठीक होती है, वो तो फ्री है ना। वो लिमिटेड है। फ्री का मतलब होता है कि लिमिटेड एक्सेस आपके पास है। ठीक है, तो वो सही है। टेक्स्ट टेक्स्ट कह रहे हो, ये उसने प्रो लेके उसके अंदर बटन के अंदर उसने वो लगाया हुआ है। एक ऑप्शन होती है हमारे पास जो टेक्स्ट में वो करवाता है, चेंज करवाता रहता है। तो हम वो पिक्चर के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये बैनर लगता है। बेसिकली जो वेबसाइट्स होती है ना, जैसे कि ये कौन सी वेबसाइट पे लगा होगा, आई थिंक सो इस पे शायद लगा हो। नहीं, किस पे लगा होगा? इस पे शायद लगा हो। नहीं, इस पे भी नहीं लगा। जिस तरह ये इमेज लगी हुई है ना, इसके ऊपर स्लाइडर लग जाता है। स्लाइडर क्या करता है, वो आपके से 3 या 4 इमेजेस ले लेता है। मतलब जितने पार्ट्स का स्लाइडर होता है ना, कार्ड्स उसको कहते हैं कार्ड्स। स्लाइडर के अंदर कार्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, फिर उन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली हमारी इमेजेस लगती हैं। ठीक है, वो 3 का हो या 4 का हो, वो उतनी इमेजेस हम इसको दे देंगे जो इसके ऊपर सेकंड्स लगे होते हैं, वो 5 सेकंड हो या 10 सेकंड हो। उसके बाद खुद ही ये इसको राउंड करता रहता है, मूव करता रहेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर नेक्स्ट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट आ जाएगी। जिस तरह हम स्क्रीन के ऊपर वो नहीं लगाते, इमेजेस मल्टीपल लगाएं तो हमें फिर राइट क्लिक के ऊपर ऑप्शन देता है मूव टू नेक्स्ट इमेज। सेम एज इट इज इधर भी होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, स्लाइडर लगा होगा मेरे, ये अब चलनी है उसके साथ। सॉफ्टवेयर नहीं है अभी मेरे पास, वो VS Code बल्कि है, आई थिंक सो। अगर चल गई तो किस्मत।
इस वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, ये कोडिंग के थ्रू बनी हुई है वेबसाइट, ठीक है। ये देखिए ये सारी वेबसाइट है कोडिंग के थ्रू, जिसको कहते हैं कस्टम वेब डेवलपमेंट रिएक्ट, ठीक है। ये रिएक्ट में बनी हुई है। अगर तो चल गई तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था, आई थिंक सो चल गई। अगर कुछ बिगड़ा ना हो तो ठीक है। ये जो अभी हम ये कर रहे हैं ये है वर्डप्रेस थीम बेस, ठीक है। ये होती है कस्टम बेस। इस ये तो भी बहुत छोटी सी हमने ये नॉर्मल से ये कोड्स किए हुए हैं। ये देखो app.js, ठीक है, index.cs, ये है ये इमेजेस हैं, ये सारे इसके ईवो जोन सी, ये लोगो, ये देखो ये ऊपर शो हो रहा है लोगो, जो ये शो हो रहा है लोगो वही सेम ये लोगो है, ठीक है। तो ये होती है कोडिंग बेस। ये बैक एंड फ्रंट एंड जो भी आपने करना होता है यहाँ से होता है। वर्डप्रेस के अंदर तो सिंपल है ना सारा कुछ, ओके। आपने जस्ट कनेक्ट करना है और अपना कंटेंट उसमें देना है और थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। इसके अंदर टोटल ए से लेके जेड तक आपने खुद करना है, ठीक है। फिर ये चलता है। आई थिंक फाइल अभी कनेक्ट नहीं हुई, वो सर्वर्स के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है फिर चलती है। ये देखो ये कोडिंग के थ्रू बना हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी जस्ट फ्रंट एंड है, इसका बैक एंड अभी नहीं है, हमने डिज़ाइन किया था। कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि पेन, क्वांटिटी मैं कह देता हूँ जी 50, प्राइस कितने की है मैं कहता हूँ जी 1.25 की है, मैं एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली मेरी बाकी सारी कलेक्शंस हो जाएगी। जीएसटी टैक्स लग गया, डिस्काउंट लग गया, टोटल प्राइस आके मैं इसको ऐड करूँगा, लिस्ट बन जाएगी। रिएक्ट, ये सारा काम रिएक्ट पे हमने किया था, ठीक है। प्रोडक्ट मैं कोई नेक्स्ट डालूंगा, जैसे कि मैं कह देता हूँ इन क्वांटिटी 50, 25, ओके, नेक्स्ट आ गई। समझ गए हो? ये होती है कस्टम बेस। आप लोगों के लिए तो बहुत इजी है, अब चीज़ें बहुत एडवांस आ गई हुई हैं। ये भी अभी बहुत एडवांस है, अगर इसके अंदर हमारे पास प्रो वर्जन हो हम इजीली हर चीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, Node.js, MongoDB, Node.js, ठीक है। ये सारे इसके साथ कनेक्ट होते हैं। समझ लगी है जी? वर्डप्रेस के अंदर एडिटिंग के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले बच्चा। जी लाए, ओके। रिकॉर्डिंग कर दूँ स्टॉप? अरीबा कोई क्वेश्चन है आपका?